इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब मैदान में नहीं, सीधा आईसीसी और एसीसी की कॉरिडोर में होगा। मजा आने वाला है, पाकिस्तान और भी बेइज्जत होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जो है सख्त एक्शन लिया जाए और उन पर जुर्माना भी आयद किया जाए। एशिया कप में भारत की तरफ से जो हैंडशेक नहीं किया गया, उसे लेकर अब पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। एशिया कप को छोड़ने की धमकी पाकिस्तान की ओर से दी गई है। इस तरह से लेटर लिखा गया है कि जी ये रूल के खिलाफ है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होने का दिखा रहा है अपने आप को, जो नहीं दिखाना चाहिए। बड़ी मांग की है एशिया कप को लेकर और कहा है कि अगर उसकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वो एशिया कप को छोड़ देगा। अब हम मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना, वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरी मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे। और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती? इसी बात को लेकर पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई। कहा कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने टॉस के समय पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा से कहा था कि वो भारतीय टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव से हाथ न मिलाएं। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला गया था, जिसमें लगातार विवाद हो रहा था और सही तरह बेइज्जत होगा। अपनी ही ड्रामे में ये लोग बेइज्जत होने वाले हैं। वो हैंडशेक का मामला भाई साहब वो बढ़ गया है और वो बन गया है एक वार। अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अपने आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया, लेकिन इस मैच के बाद एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये नज़ारा देखकर पाकिस्तान की टीम बौखला गई और वहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। पाकिस्तानी कप्तान और टीम मैनेजमेंट का कहना है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि भारत की टीम जानबूझकर दुश्मनी दिखा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अब इस मामले को आईसीसी तक ले जाने की धमकी दी है। पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि रेफरी ने इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने रेफरी को भी दोषी ठहरा दिया और कहा कि रेफरी भारत का पक्ष ले रहे थे। पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय खिलाड़ियों ने नियमों का उल्लंघन किया है और खेल भावना को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर अब भी आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया तो वो औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराएंगे। सूर्य कुमार यादव का हाथ ना मिलाना पाकिस्तान के लिए एक सख्त मैसेज था कि खेल सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि रवैये में भी दिखता है। कुल मिलाकर हार के बाद पाकिस्तान को जहां अपनी टीम की नाकामी पर ध्यान देना चाहिए था, वहीं अब वो बेकार की शिकायतों और बहानों में समय बर्बाद कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आईसीसी सच में इस मामले को गंभीरता से लेगा या फिर इसे पाकिस्तान की एक और बौखलाहट मानकर नजरअंदाज कर देगा। बढ़ते हैं वीडियो में। को मारने पर तुला है और अपने आप को बेइज्जत कर रहा है। बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान के मुताबिक ये हैंडशेक जो नहीं हुआ है, ये मैच रेफरी ने नहीं किया है, क्योंकि मैच रेफरी ने सबसे पहले सलमान अली आगा, नाम को देखो भाई साहब, और उनकी बॉडी को देखो, चूजा हुआ आम, और नाम देखो बहुत बड़ा, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को कह दिया था मैच रेफरी ने कि आपको हैंडशेक नहीं करनी है, हाथ नहीं मिलाना है भाई साहब, पहले से ही कह दिया। और वो बंदा है जिम्बाब्वे का और बहुत ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ बंदा है। ये बहुत ज्यादा सालों से मैच रेफरी का काम कर रहा है, एंडी भाई साहब। अब एंडी भाई साहब का यही गुनाह है कि इन लोगों को कह दिया और ये इस लोगों ने ये बात सुनी, हैंडशेक नहीं हुआ, उनके बाद भी नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो एसीसी का चेयरमैन भी है और जिसके बहुत ज्यादा जॉब्स है, लेकिन हर एक जॉब में ये बंदा नाकाम है, उस बंदे ने कंप्लेन की आईसीसी को। मोहसिन नकवी ने आईसीसी को कह दिया कि इस मैच रेफरी को हटाओ वरना हम बायकॉट करेंगे और हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। इतनी जरूरत तो आप में नहीं है कि आप नहीं खेलोगे, आप तो खेलोगे क्योंकि आप बेइज्जत लोग हो। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि रेफरी को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि टॉस के दौरान रेफरी दोनों टीमों के कैप्टन से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाना। लिहाजा पाकिस्तान ने अब ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि जब तक रेफरी को चेंज नहीं किया जाएगा
पाकिस्तान एशिया कप का कोई भी मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अब खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जाकर इस मुद्दे को रखा है, केस किया है इंडियन प्लेयर्स पर, इंडियन टीम पर, कि ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ किया गया है, क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ ये एक्ट था, इस पर एक्शन लिया जाए। इसी के साथ साथ रेफरी के खिलाफ भी केस दर्ज किया, जिसको आईसीसी ने प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये कहकर के रेफरी तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने उस्मान वाला को भी सस्पेंड कर दिया है, ये कहकर कि इंडिया के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, प्रॉपर टाइम पर दरख्वास्त नहीं दी गई। पाकिस्तान का ये कदम पाकिस्तान को जीत देगा, या फिर ये ओवर रिएक्शन था, या फिर इस पर भी पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से क्रिटिसिज्म ही मिलेगी, और क्या बाकी की स्पोर्ट्स बॉडीज जो है वो इस पर कोई एक्शन लेंगी, पाकिस्तान का साथ देंगी या नहीं देंगी। अब क्या हो रहा है कि आईसीसी कह रहा है कि भाई साहब, अब अगर आज हम अब आपके सुने और आज अब आपके कहने पर ये काम करे और उसको हटा दे, तो अगले दिन हर एक टीम, हर एक एरू गेरू नत्तू कह रहा आएगा और कह देगा इसको हटाओ उसको हटाओ। हम अपने रूल के मुताबिक जो हमको सही लगेगा वो करेंगे, और आपका ये जो रिक्वेस्ट है इसको हम रद्द करते हैं। मोहसिन नकवी ने रिक्वेस्ट किया था और कह दिया था अगर नहीं हुआ तो हम बाइकआउट करेंगे एशिया कप से। अब आईसीसी ने वहां पर रिक्वेस्ट को कैंसिल किया, और सबको पता है कि आईसीसी में कौन बैठा है। कौन बैठा है आईसीसी में? भाई साहब, वो हमारा जयशासर वहां पर बैठे हैं, और उसके नाम से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पटती है। अब तो ये काम नहीं होने वाला है, और आईसीसी ने बिना चपेड़ मारी और कह दिया कि भाई साहब बाढ़ में जाओ, हम ये नहीं होने देंगे। वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला लेता है? शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था। इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे। इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की कि इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखें, ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया, और बहुत से डॉलर्स हमें भी मिलेंगे, हिंदुस्तान को भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो। देखें, जब दिल ही नहीं मिलेंगे, बात तो फिर वही करूंगा। जब इंसानों के दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिलाने की। ठीक है, यहाँ पर शेक हैंड होना चाहिए था, जो हुआ करता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम के बाद